यस सर, अरविंद, यस सर, यस कैसा सर। तबीयत हाँ है भाई? कैसा तबीयत है? हाँ, ठीक है सर। ठीक है। और जी हाँ। दवा खा रहे हैं और हेलो। दवा ले रहे हैं और मेडिसिन खा रहे हैं? हाँ जी जी जी। ओके ओके, आराम है। पूरी तरह चंगे हो जाए, आपकी किडनी ठीक हो जाए, लगातार प्रार्थना करते हैं जी। डॉक्टर जी। और सुदेश पासवान जी, जय मसीह की, कैसे हैं भाई? हाँ, जय मसीह की सर जी। कैसे हैं? हाँ, ठीक है सर। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी और सर। विक्टोरिया बहन, हाँ, विक्टोरिया प्रेयर बहन, करते हैं। भाई के परिवार में कैसे हैं जो बच्चे बीमार ठीक पड़े हैं। थे? हाँ, वो भाई और भाभी और ऐसे ही हैं। फीवर अभी कम नहीं हुआ है उनको। अच्छा, बच्चों को जी। थोड़ा कम हुआ है। हाँ, बच्चे ठीक है अभी। अच्छा अच्छा, भाई को भी उठाएंगे परमेश्वर, बहन को भी ठीक हो जाएंगे, लगातार दुआ करते आए हैं। और संजय गुप्ता जी, इसी का बेटी कैसी है? हाँ, जय मसीह की भैया। अब ठीक, काफी पहले से बेहतर है, दवाई दिए हैं और वंडरफुल। परमेश्वर ठीक है। यस यस, प्रेज गॉड। रेवल भाई, रेवल सिंह किराड़े, जय मसीह की सर सबको। कैसे हैं भाई? सर अभी तो ठीक है तबीयत, और बच्चे लोगों की भी बिगड़ गई थी, परमेश्वर करे, और सबको अच्छा किया परमेश्वर ने। यस यस यस। और मेरा वो जो जमीन का है सर, वो तो थोड़ा वो लफड़ा चल रहा है आज, और कई पंचायत बैठाने की बात की है उन्होंने। हाँ हाँ। पंचायत बैठा के समझौता करते ऐसा कुछ बोला है, बता रहे थे। तो दुआ करना सर कि ठीक है, पंचायत बैठा है, जो भी निर्णय हो सही तरीके से हो जाए करके प्रार्थना करना है सर। या जरूर प्रार्थना करेंगे भाई, परमेश्वर न्याय करे आपके साथ, और आपको, बच्चों को, पूरा परिवार को बीमारी से बचाए, चंगे रखे, स्वास्थ्य रखे। और सबको जय मसीह की। निकिता कुमारी बेटी कैसे हैं? हाँ, जय मसीह की सर, हम लोग ठीक हैं। यस यस। और सबको धन्यवाद। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मसीह में विजय जीवन की चर्चा शुरू किया है हमने, कल से सीख रहे हैं द विक्टोरियस लाइफ विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। विक्टोरियस लाइफ के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य हमें चाहिए। और ये हमसे बेहतर जानता था यीशु मसीह। और वो जब जा रहे थे स्वर्गलोक में, कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें विजय जीवन देने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, हमेशा कहीं भी जाओ, सब मिलकर जाओ, अकेले में जाओ, हर किसी के साथ वो रहेगा, सबके साथ। यूपी में जो हमारे भाई बहन है, कुसुम जी, राम इकबाल राव जी और कई लोग, उनके साथ, हर किसी के साथ आज वो है। बिहार में भी है, नेपाल में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, साउथ में है, और दुनिया के कोने कोने में जितने हमारे भाई बहन जो हमारे समान सेवकाई करते हैं, उन सबके साथ एक साथ में होने वाला। रुको रुको, मैं साउथ से अभी निकल रहा हूँ, धनराज के यहाँ से। मैं अभी महाराष्ट्र जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, फिर बंगाल जाऊंगा, वहां से फिर बिहार में आऊंगा, झारखंड जाऊंगा, फिर यूपी में आऊंगा। टाइम लगेगा, थोड़ा इंतजार करो। ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं। ही इज विथ अस, विथ ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड। एक ही समय में वो सबके साथ। कल बपतिस्मा हो रहा था, उनके साथ वो था, पास्टर जी के साथ, हमारे बहन के साथ, और बपतिस्मा लेने वाले वो भाई बहन
और उनका बेटा। और उसी समय अलग अलग क्षेत्र में जहां प्रार्थना हो रही थी, सबके साथ वो था। जो यात्रा में थे, जा रहा था साथ में। जो बीमार पड़े हैं, उनके पास जाकर बैठता, उनको चंगा करता। और हर किसी के साथ जो भी समस्या हो रहा है, उसका हल करने के लिए वो जा रहा है। तो पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के शक्ति के साथ ही हमारा जीवन विजयी हो सकता है। हम लाख कोशिश करें अपने आप में, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। यीशु मसीह सिखा रहे थे हमें, जैसा दाखलता में डालियां, वैसे तुम मुझ में और मेरे आज्ञाएं तुम में हो, तो जो चाहिए बोलो, पिता से वो मिलेगा और बहुतायत से मिलेगा। और पिता को महिमा मिलेगा, प्रसन्न होगा वो, ताकि हम विजय जीवन जी सके। विजय जीवन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए चिंता नहीं रखना। नो वरी एट ऑल, फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन। सुबह से जो जरूरतें होते हैं, चाय पीने का ठंड में, घर बुखार के समय में चाय पीने का, कॉफी पीने का मन लगता है। और वो चाय के लिए, पीने के लिए दूध की जरूरत होता है, चाय की पत्ती की जरूरत होता है, कॉफी पाउडर, चीनी, और इन सब के लिए पैसे की जरूरत होता है। और हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी कॉफी चाय के लिए ही नहीं जुगाड़ हो रहा है, तो कुछ देर के बाद नाश्ता करना पड़ता है, बच्चों को खाना देना पड़ता है। कहाँ से लाएंगे? और चर्च में जाना है आज, वर्शिप करने, आराधना में, मंडली में। कैसे जाए? क्या अर्पण चढ़ाए वहां? और लंच को क्या खाएं? सोचेंगे तो क्या चिंता नहीं होगी? चिंता नहीं होगी। ये सब आज की जरूरतें कैसे पूरी हो जाए? चिंता तो होगी। चिंता कैसे नहीं होगी? और चिंता वो कर रहा है हमारे लिए। चिंता वो कर रहा है पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है। वो जानता है। आज सुबह उठने के बाद आपको कॉफी पीने का मन लगा, तो आपको लगा कि दूध के लिए पैसा नहीं, तो दूध के लिए पैसे नहीं है, वो कल से जानता था। हाँ, वो कल से जानता था। कल को मेरे बच्चों को कॉफी पिलाना है, चाय पिलाना है, चर्च में ले जाना है। वो चाहता है हम उठे, तैयार हो सके और आराधना में जाए। हम कितने कमजोर हो गए, बुखार से पीड़ित है, लेकिन वो बोलता है चलो बेटा, शक्ति ले लो, मत ले लो, तैयार हो जाओ, अपने परिवार को लेकर आराधना में जाओ, मिस मत करो आज। यू हैव टू गो एट एनी कॉस्ट। वहां जाने के बाद हो सकता है वो बुखार चला जाएगा, कमजोरी चली जाएगी, अच्छे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। वहां सारे लोग प्रार्थना करेंगे, पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे, ब्लेसिंग देंगे, अच्छा सा संदेश को सुनेंगे, स्वर्गलोक से मिलेगा ताजा, फ्रेश। फ्रेश हो जाओगे तुम। पड़ा रहेगा तो कैसा होगा? उठो उठो बेटी, उठो, चलो, ले जाना चाहता है वो। और खाना भी उपाय करता है, वो खाना भी खिलाता है। उसके साथ रहेंगे तो हमारा जीवन विजयी। और क्या करनी चाहिए? चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा के साथ है, ये फील करना, महसूस करना कि थैंक यू बोलते रहना उसको, थैंक यू लॉर्ड, यू आर बीइंग विथ मी, मेरे साथ ही है पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपको। बस इतना कहो। वो साथ रह के क्या हमें हमें भूखा छोड़ देगा? लाचार नादान छोड़ देगा? कुछ नहीं करेगा? क्या वो कुछ नहीं कर सकता? वो सर्वशक्तिमान, दयालु, महान, द ग्रेट गॉड, पवित्र आत्मा को क्या समझते हैं? कोई हवा का झोंका समझते हैं?
कोई आग का गर्मी के समान समझते हैं। समझो, समझ में ले लो, मान लो, होली स्पिरिट इज द गॉड। परमेश्वर है वो, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा खुदा है, खुदा, यस, ऑलमाइटी गॉड। क्या समझते हैं पवित्र आत्मा को? वो बुलाने से आएगा, थोड़ा सा बुखार कम करके फिर चले जाएगा, बाकी कुछ नहीं कर सकेगा। सब कुछ कर सकेगा, वो सब कुछ करता है। उसके संगति में बने रहो मेरे भाई बहन, आपकी जीवन विजयी हो सकता है और आपकी जीवन बहुतायत से फलता है, अबंडेंट लाइफ मिलता है। अबंडेंट का मतलब जानते हैं? कोई कमी घटी नहीं होगा, नथिंग विल बी लैकिंग, कोई चिंता नहीं होगा। पापा कल मुझे स्कूल की फीस भरना है, आज ही ले लो, पास में रखो तेरे पास। ये होता है अबंडेंट लाइफ। नहीं नहीं पापा मैं कल ले लूंगा, नहीं बेटा मैं बिजी में हो जाता हूं, रखो तुम्हारे बैग में, जाके फीस दे देना। पापा करंट बिल भी आ गया है, जाओ। सबसे पहले हमारा ही मसीह लोग सबसे पहले करंट बिल भरते हैं। जानते हैं आप देश में, इस देश में सबसे बड़ा देशभक्त कौन होता है आप जानते हैं? सबसे बड़ा देशभक्त हमारे देश में हो या पड़ोसी मुल्कों में, नेपाल में सबसे बड़ा देशभक्त होता है हरिदेव चौधरी जी, क्योंकि वो मसीह है। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का पेमेंट पे करना है वो मसीह लोग करते हैं। पास्टर सबसे वो लाइन में सबसे पहला खड़े होते हैं पास्टर, जानते हैं? वो लाइन में खड़े ही नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि उसके पास बिल चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, आखिरी डेट आ गया है। लाइन में जाते हैं ना, सबसे पहले जाके नहीं खड़े होते, नंबर 1 में नहीं जाते, आखिर में भी नहीं जाते, क्योंकि उसके पास वो लाइन में जाने के लिए है ही नहीं है कुछ उसके पास। ऐसा कैसा विजय जीवन है? ऐसा कैसा है? हमें सबसे पहले जाकर खड़ा रहना चाहिए, हमारे बाद में लाइन लगती है और लोगों का। और सबसे पहले हमारे कर्तव्य को मानते हैं, बीइंग ए इंडियन या नेपाली, संविधान को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, नेताओं के लिए दुआ करते हैं, निंदा करते हैं नेता लोगों को। कौन सिखाया है निंदा करने के लिए? देश को चलाने वालों के लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करने का सिखाया है हमें। दूसरा तिमोथियों की पत्री 2 अध्याय में, पहले पत्री में 2 अध्याय में क्या कहा? निंदा करो, अपमान करो उनका, श्राप दो उनको, प्रधानमंत्री को श्राप दो, भला बुरा कहो, मुर्दाबाद कहो, डाउन डाउन कहो, ऐसा सिखाया है? नहीं। दुआ करो उनके लिए, ब्लेस करो। हमारा दुआ क्या होता है जानते हैं आप? पास्टर सुभाष जी जहां खड़े होकर दुआ प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे तो क्या होता है जानते हैं? वहां के लोगों को, सब लोगों को आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, बरकतें मिलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी खड़े होकर वेस्ट चंपारण में जहां सेवकाई करते हैं, वो खड़े होते हैं तो क्या होता है मालूम है? वो सारा मोहल्ला, सारा इलाका, वो सारा क्षेत्र को बरकत मिलता है, सब लोगों को। परमेश्वर किस लिए चुना आपको, किस लिए रखा अपने अपने क्षेत्रों में? वो क्षेत्र को आपके जरिए, आपके दुआओं के साथ आशीर्वाद देने के लिए, सब ठीक करने के लिए। सब लोगों को जो बीमार है, अन्य हमारे कलीसिया में हमारे लोग बीमार है, वायरल फीवर्स, हमारे बस्ती में, हमारे आस पड़ोसी घरों में कोई बीमार नहीं है, सबके घरों में बीमार है। और आपको वहां किस लिए रखा? किस लिए रखा? पवित्र आत्मा यीशु मसीह किस लिए चुना आपको? क्यों ये मिनिस्ट्री दी, क्यों ये सेवकाई दी? ताकि आप जहां खड़े होते हैं, जहां रहते हैं, वहां के सारे लोग आपके थ्रू चंगे हो जाए, अच्छे रहे, घर में सब बच्चे स्कूल कॉलेज जा सके, जरूरतों पूरा हो सके। इसलिए चुना है वो, इसलिए रखा है। विजय जीवन विदाउट होली स्पिरिट वी कैन नॉट इमेजिन। हम सोच भी नहीं सकते हम अपने आप में सब कुछ कर सकेंगे हमारे लिए, ये सोच नहीं सकते। हम मसीह में आ गए हैं,
उस डाकलता में डालियां बन गए हम, और विदाउट बीइंग विद द डाकलता तो कैसे फलेंगे हम? सूख जाएंगे, काट दिया जाएगा, अपने आप कट हो जाएंगे। अगर सूखा पड़ जाते हैं हम, तो अपने आप अलग हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। और लोग माली आके कचरा हटाता है, जाके आग में फेंक देता है। उससे बने रहें, डाकलता से बने रहें, हरा भरा रहें, अपने पत्ते हरे और फूले फले, तो उसको महिमा मिलता है, हमें फल मिलता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल रिलेशन, डाकलता के साथ रहना, डाली बनकर समय समय पर फूले फले, कितना अच्छा होता है। और वो उतना अच्छापन हमें चाहता है वो, इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे साथ भेजा। आज आपके साथ हैं। और दूसरी, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है, और दूसरा काम हमें बहुत जरूरी करना है, परमेश्वर के वचनों को, प्रतिज्ञाओं को चुन चुनकर एक एक को क्लेम करना। वो याद दिलाता है। जितने भी कल हम पढ़े थे, पतरस साहब लिख रहे थे, अनगिनत बहुत सारे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर का है हमारे लिए। कहाँ है, कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के वचनों को, पवित्र कलाम को खोलो, पढ़ना शुरू करो, डेली थोड़ा थोड़ा खाते रहो, वचन को थोड़ा थोड़ा मनन करते रहो। और क्या कहाँ पढ़ते उसमें से एक प्रतिज्ञा को निकालो, चुनो, और उसको क्लेम करो, उसको लिख लो। ये आज के दिन का परमेश्वर के वचनों से मुझे ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है, लिख के रखो। एक छोटा सा किताब रखो, 1 महीने के लिए एक छोटा सा किताब, हर रोज पढ़ते रहो, और हर रोज का एक प्रतिज्ञा को वहां से उठाओ। पवित्र आत्मा दिखाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में आपके नजर के सामने आ जाएगा। वो प्रतिज्ञा वो दे रहा है परमेश्वर आपको, और उसको क्लेम करो, डेट डालो वहां पर। और 6 महीने बाद पढ़ के देखो, 2 महीने बाद पढ़कर देखो, कौन सा दिन को क्या प्रतिज्ञा दिया था, डे 1 में क्या दिया था, डे 2 में क्या दिया था पिछले महीने। इस महीने में पढ़ो, और इस महीने में भी लिखते जाओ, डे बाय डे। आपको इतना आनंद मिलेगा, विजय मिलेगा। दूसरी कोरिन्थी पत्री में जाएंगे, एक वचन को पढ़ेंगे हम। दूसरी कोरिन्थी की पत्री 2 अध्याय 2 में, दूसरी कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 में निकालते हैं। कोई तैयार है? तीसरा अध्याय में दो का बचन कौन है भैया? दूसरा वचन सर जी। एक मिनट 2 अध्याय में 14 वचन, कोरिन्थी पत्री 2। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमें लिए चलता है विजयी बनाकर। फिर से पढ़िए हीरालाल जी, फिर से पढ़िए। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, तेलुगु बाइबल है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने मसीह में जय का उत्सव होता है। उत्सव क्या होता है मालूम है? बड़ा आनंद, खुशी, और हमारे कोई कमी घटी नहीं है। आज सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है,
और विजय दिया है, और उत्सव करते हैं हम, उत्सव मनाते हैं हम मसीह में सदा। एक दिन के लिए सदा क्या होता है, कई 5 साल पहले हम बहुत बहुत अच्छे थे, पिछले साल बहुत अच्छे थे, वो एक दिन बहुत अच्छा गुजरा, तो सदा के लिए क्या होता है, आज भी होता है। कल भी उत्सव में लिए चलते थे, वो हमारे सारे जरूरतें पूरा करते, विजय देते, और आज भी और कल भी देगा। कल भी हम उत्सव मनाएंगे, विजय विजय का उत्सव। पुराने नियम में एक व्यक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत छोटा लड़का था, अपने छोटे मेमनों का झुंड को पालता था, जंगलों में रहता था, और हमेशा परमेश्वर के गुण गाता था, अपने आप में गुनगुनाता था, आराधना करता था, वर्शिप करता था। किंग डेविड, दाऊद नाम का एक बालक। एक दिन पिता ने उसको बुलाया, बेटा तेरे बड़े भाई तीनों लोग सेना में हैं, और राजा शाऊल के साथ, फिलिस्तीयों के साथ सुनने में आया कि युद्ध हो रहा है, जंग हो रहा है वहां पर। देखो कुछ वस्तुओं को, खाने के चीज ले जाओ, राजा साहब को कुछ दो, और तुम्हारे भाइयों का सुधि लेकर आओ, कैसे है वो, कैसा युद्ध चल रहा है। हम सब दुआ करते हैं घरों में बैठकर, विजय हमारे पक्ष में हो और दुश्मन हार जाए। और बेटे ने तैयार हो गया, वो सारे वस्तुओं को लिया, पिता के आशीर्वाद के साथ अपने रास्ते चला गया। आ गया वहां जहां युद्ध हो रहा था, आ गया। आकर क्या देखा, कोई चट्टान समान गोलियात, दिखने में बहुत बड़ा था, बहुत भारी था। 2 4 लोग उसके वेपन्स को उठा लाते थे, वो चलता तो 4 लोग पीछे आते थे, उसके तलवार को 2 लोग उठाते थे, और उसके कवच को, वो हथियारों को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए होता था। इतना गंभीर, इतना चट्टान समान, पहाड़ समान ललकार रहा था वो राजा शाऊल को और इजरायली प्रजा को, सैनिकों को। दूषणा करता था, निंदा करता था परमेश्वर के नाम को। और ये सुना, पहली बार गया जंग में, फर्स्ट टाइम वहां युद्ध के क्षेत्र में गया। ये सारे लोग अपने अपने तंबू में छुप गए थे डर के वजह से, और वो आकर ललकार रहा था। 40 दिनों से हो रहा था, अब ये आखिरी दिन था, 40वां दिन। दाऊद गया वहां पर, क्या हो रहा है, वहां के लोगों से पूछा। देखो वो आदमी आ रहा है, उसको हराने के लिए हमें किसी के पास वो ताकत नहीं है, सारे लोग डर के मारे कांप रहे हैं, और वो आकर दिन भर ललकारता है, भला बुरा कहता है हम सबको, हमारे खुदा परमेश्वर को, यहोवा को। जब सुना तो दाऊद क्या कर रहा है, 26वां वचन, पहला शमूएल के पुस्तक 17 का 26, पहला शमूएल का पुस्तक 17 अध्याय और वचन 26। शमूएल का पुस्तक तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर
करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्तीन तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? सह नहीं पाया दाऊद, कहता है ये कौन है? ये कुछ भी हो, कौन भी हो सकता है, चट्टान हो, पहाड़ हो या कोई हो, लेकिन ये तुच्छ है जो जीवित परमेश्वर के सेनाओं को निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है। मैं आज इसको कुछ करूंगा, खत्म कर दूंगा इसको, खत्म कर दूंगा इसको। बालक था, पहली बार आया था जंग में, और वहां सामने खड़े रहने वाला, उसको देख के दाऊद के खुद के बड़े भाई तीनों चुप गए हैं, अपने अपने तंबू में से नहीं निकलते, कांप रहे हैं। और राजा खुद भी चुप गया। और राजा का सेनानी अब्नेर जानते हैं कितना शक्तिमान होता था, वो कितना बलवान। चुप गए सारे लोग। और ये छोटा सा लड़का जाकर बोलता है, नौजवान, ये कौन है तुच्छ आदमी तो जीवित परमेश्वर का नाम ले रहा है और उसके सेना को ललकार रहा है, इनकार रहा है? मैं इसको आज खत्म कर दूंगा। और क्या किया? कैसे खत्म करने के लिए गया? कैसे खत्म करने के लिए गया? 40वां वचन में पढ़ेंगे हीरालाल जी, 40वां वचन, उसी अध्याय में 40वां वचन को पढ़िए भाई। तब उसने तब अपने लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। कितने पत्थर को चुना? कितने पत्थर को चुना? 5 पत्थर, 5 पत्थर, 5। 5 पत्थर को, चिकने पत्थर को झांचा, सर्च किया, चुन लिया, और जाकर उससे कहता है, उस चट्टान समान गोलियत को कहता है, 46 46 वचन को पढ़िए, 46 वचन को, 46 को आज पढ़िए। के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। आज मैं तुझे मारूंगा, तेरे सर को शरीर से अलग कर दूंगा, और दुनिया वाले जाने कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। और जब जाते हैं उसके सामने क्या करता है, क्या कहता है? 45 को पढ़िए, 45 को, उससे पहला वाला वचन को पढ़िए। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मेरे पास तलवार नहीं, ना कोई हथियार, और तू सबको लेकर आ रहा है। मेरे पास वो हथियार है, वो मेरा परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम लेकर आ रहा हूं मैं। मुझे बस यहोवा का नाम काफी है, तुझे एक मार से मैं गिराऊंगा। कितना धीरज, कितना धैर्य चाहिए युद्ध में जाकर सबको ललकारने वाला। उसको सामने जाकर उसके मुंह पे बोलेगा, मैं तुझे मार के गिराऊंगा, मैं यीशु के नाम पे आ रहा हूं, मैं यहोवा का नाम से आ रहा हूं, और मार गिराऊंगा मैं। और उसका तैयारी क्या किया था? आर्मी में जाने के लिए कई साल कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर सोल्जर बनता है सेना में। और ये सोल्जर कैसे बना? कैसे बना? ये सुना, उसका खुदा का नाम अपमान किया जा रहा था। जीवित परमेश्वर के सेनाओं को ललकारता था वो आकर, और इसे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया।
और वो अपना तैयारी, अपना ट्रेनिंग कैसे किया? अपना ट्रेनिंग, वो नाले में गया और चुन चुन कर, जांच कर कितने पत्थरों को उठाया? कितने पत्थरों को उठाया? जवाब दीजिए। 5 पत्थर सर जी। 5। तो 5 प्रतिज्ञाओं को जांचा। पवित्र कलम में से अनगिनत जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए, और वो सारे यीशु मसीह में हाँ का समान है, जो हम कल पढ़ रहे थे, दूसरा कोरिन्थी पत्री 1:20 में। और वो प्रतिज्ञाओं में से जो उनको, उसको दावीद को अच्छा लगे, चिकना लगे, 5 को उठाया। 5 को उठाया और आके बोलता है, एक मार से मैं गिराऊंगा उसको। एक ही से काम बन गया। 5 प्रतिज्ञाओं को चुना, तैयारी किया, अपने आप को परमेश्वर के वचनों पर, वाचा प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया, स्वीकारा और खड़े हो गया, और एक पत्थर अपने थैली में से निकाला और उसको एक पत्थर से मार दिया। कैसे मारा मालूम है? वो पत्थर कहाँ लगा? जानते हैं आप? कहाँ लगा था वो पत्थर दाऊद का? माथे में, माथे में, माथे में कपाल में। लगा। तो जान लेने वाला इतना जबरदस्त मार जो पड़ता है, वो मार से वो आदमी मर जाएगा तो किस तरफ गिरेगा? किस तरफ गिरेगा? पीछे गिरेगा या मुंह के बल गिरेगा? बताइए। सामने से मुंह मार के लगा बल। तो क्या? फिर से क्या? मुंह के पीछे बल गिर गया सर। गिरेगा। मुंह के बल गिरा सर। वहां गिरा, लेकिन मैं आपको जनरली सवाल करता हूं, अगर सामने से कोई मारे तो कहाँ गिरेंगे? पीछे नहीं गिरेगा। पीछे की ओर सामने, गिरेंगे सर। पीछे के ओर गिरता है। अगर पीछे से कोई मारता है तो सामने के ओर गिरता है। लेकिन दाऊद ने ऐसा मार मारा, उस एक मार से वो जान चला जाएगा, उसका मार गिरेगा। तो वो पीछे पड़ना था, लेकिन वो मुंह के बल सामने पड़ा। क्यों? क्यों ऐसा पड़ा? क्योंकि वो कहता है 47 वचन में पढ़िए, 47 वचन में पढ़िए, दाऊद क्या कह रहा था? 47 और हाँ यह हाँ समझ। वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा 47 जयवंत नहीं करता। 47 43 47 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। संग्राम कौन लड़ रहा था? संग्राम बोलता है दाऊद, संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का, जंग यहोवा का, वो लड़ रहा है। तो दाऊद का पत्थर पड़ने से पहले, माथे पे लगने से पहले, संग्राम जो करने के लिए आया था यहोवा, पीछे से ऐसा मार मारा उसको, गोलियात को। तो पीछे से वो मार पड़ा सर के पीछे, और उसी समय दाऊद का पत्थर आके लगा माथे पे। तो वो महान परमेश्वर का हाथ के मार पड़ा, तो वो मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद के साथ युद्ध में यहोवा भी था संग्राम में। दाऊद सामने से पत्थर मार रहा था, पीछे से परमेश्वर की ताकत भरा हाथ आकर लगा। तो उस तुच्छ आदमी अपने आप को बलवंत मानता था, शक्तिशाली, ललकार रहा था लोगों को, परमेश्वर का निंदा अपमान कर रहा था। ऐसा मार पड़ा पीछे से, तो वो मुंह के बल गिर पड़ा और उसका जान निकल गई। एक ही मार से मर गया वो। गिड़गिड़ाया नहीं, हाथ पैर को नहीं हिलाया, पानी मांगा नहीं, बचाओ बचाओ नहीं कहा, अरे भाई कोई एम्बुलेंस लेके आओ, गोलियात गिर पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। एक मार से जान निकल गई, मर गया। संग्राम किसका था? संग्राम किसका था? युद्ध कौन लड़ रहा था? अपने
दास के साथ कौन खड़ा था? परमेश्वर। अपने सेवक के साथ, अपने बच्चों के साथ, मेरे भाई आपके साथ वो यहोवा खड़ा है। वो यहोवा खड़ा है, वो पवित्र आत्मा खड़ा है और संग्राम वो लड़ रहा है आपके लिए। आपको सिर्फ खड़े होना चाहिए और वो समझना चाहिए तेरे खुदा के साथ क्या अपमान कर रहा है लोग। और परमेश्वर के वाचक को सुनो। चिकने 5 पत्थरों को उठाया था। हर रोज 5 पत्थर मिलने तक पढ़ते रहो वचनों को। 1-2 तो जरूर मिलेगा। अगर हो सके तो और समय बिताओ। उठाओ 5 पत्थर को, अपने हृदय के ताले में रखो, थैली में रखो और एक ही पत्थर काम कर जाएगा। एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर देता है हमारे सारे काम पूरा करेगा, हमें विजय देगा। उत्सव मनाने के लिए वो लिए फिरेगा हमें हर रोज सदा के लिए। मसीह जीवन में विजय पाने के लिए, विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए, वो शक्ति, वो संग्राम में हमें जिताने वाला, हमारे साथ रहने के लिए आने वाला पवित्र आत्मा का बहुत जरूरी होता है। विदाउट हिम सोच भी नहीं सकते हम क्या कर पाएंगे। अगर उसके बिना वो नहीं चलते हमारे साथ आज सेवकाई में, तो क्या कर पाएंगे हम? कैसे हाथ उठाएंगे अपना हाथ? जो हमारे साथ नहीं आया तो कैसे लोगों को चंगा करेंगे हम? नहीं कर सकते, एक भी नहीं कर सकते हम। अगर वो आता हमारे साथ, वो लड़ता हमारे लिए, वो चलता हमारे साथ, वो चंगा करता लोगों को, तो हमारा सेवकाई विजय हो सकता है। और आज भी करना चाहता है, वो आपको विजय देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। आइए प्रार्थना में जाते हैं। क्लोजिंग प्रेयर कौन करेंगे भाई? क्लोजिंग प्रेयर कौन करेंगे आप में से कोई? आखिरी प्रार्थना हीरालाल मरावी जी करेंगे। हीरालाल मरावी जी, जी सर, जी सर, जी सर। क्या आखिरी प्रार्थना क्लोजिंग प्रेयर, और आपको बेनेडिक्शन भी सुनाना होगा, लेकिन पहले आपके